Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Are you okay? Yes. Good. Yesterday we had a class of grammar. Okay. Today we will continue with the grammar portion. Lecture Lecture 6. फर्स्ट ईयर इंग्लिश की क्लास में आज हम लेक्चर 6 करेंगे, ठीक है। अच्छा, पेज 21 ओपन करें आप। अच्छा जी, यूज पेज 21 पर है एक्सरसाइज नंबर सी। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस वंस एज ए सिंगुलर नाउन एंड देन एज ए प्लूरल नाउन। अच्छा, ये हमारे पास टेबल दिया गया है, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 20 वर्ड्स हैं। ये वर्ड जो है, ये सारे नाउन, जैसे क्या क्या करना है हमें, पहले इनको सिंगुलर नाउन के तौर पर इसमें सेंटेंस में इस्तेमाल करना है, फिर उसके बाद जो है प्लूरल नाउन के तौर पर सेंटेंस में इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वर्ड है ऑक्स। ऑक्स किसे कहते हैं आपको पता है जी, बैल को। तो अगर मैं इसे सेंटेंस इस्तेमाल करूं, फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूं आई हैव एन ऑक्स, ठीक है। दूसरा सेंटेंस आप बना सकते हैं कि देयर आर मेनी ऑक्सन, प्लूरल, इन द फील्ड। इस तरह आपको जो है, ये आपका होमवर्क है, इस तरह आपको बनाना है ये कि ऑक्स के आगे लिखा आपने सिंगुलर, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर जो है सेंटेंस बना, यहाँ पर लिखेंगे सेंटेंस। यहाँ पर आपने सेंटेंस बनाया, फिर इस तरह यहाँ पर इसको प्लूरल किया, यहाँ पर लिखेंगे आप प्लूरल, मतलब ये ऑक्स सिंगुलर है, ये सेंटेंस बना, फिर ये ऑक्सन प्लूरल है, यहाँ पर सेंटेंस बना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज नंबर सी जो है वो करना है। समझ आई बात? इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है और ये आपका होमवर्क है। इफ यू रिमेंबर यस्टरडे आई गेव यू एन असाइनमेंट, और असाइनमेंट नंबर कौन सा था? वो असाइनमेंट नंबर ए। ये आपको मैंने कहा था कल कि आपको ये सैटरडे के दिन इसको लिख के लाना है, सेंटेंसेस में इस्तेमाल करने हैं। कुछ याद आया आपको जी? ये कल मुझे जब सैटरडे के दिन आपको करने हैं, लाइब्रेरी स्कूल आप लाएंगे, कॉलेज। अच्छा, उसके बाद है डी। एक्सरसाइज नंबर डी है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन वर्ब इन पैरेंथेसिस। हर सेंटेंस में पैरेंथेसिस में वर्ब दिए गए हैं, तो क्या करना है आपको उसको जो करेक्ट यहाँ पर वर्ब आएगा वो आपको लिखना है। दूसरी बात क्या करना है, थिंक अबाउट वेदर द नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल। फिर आपको ये फैसला भी करना है, आपको ये डिटरमिन करना है कि ये ब्रैकेट में या पैरेंथेसिस में जो वर्ड दिया गया है ये आया सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। मैं एक करके बताता हूँ आपको। अच्छा, फर्स्ट क्या है, दिस पेयर ऑफ सनग्लासेस डैश, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, पैरेंथेसिस में बी, रियली एक्सपेंसिव, मतलब दिस पेयर ऑफ सनग्लासेस डैश रियली एक्सपेंसिव, आई एम नॉट पेइंग दैट मच। तो अब बी, व्हाट इज बी? हाँ, सुनो, में अगर आपको याद हो वर्ब बी किसे कहते हैं? वर्ब बी कहते हैं इज, एम, आर को से वर्ब बी कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर बी आया है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? दोबारा सेंटेंस पढ़ते हैं। दिस पेयर ऑफ सनग्लासेस, पेयर ऑफ सनग्लासेस, सनग्लासेस नहीं, पेयर ऑफ सनग्लासेस। तो पेयर चुन के, ये पेयर कहते हैं जोड़े को, ठीक है। तो ये सिंगुलर बनता है। अगर हम सिर्फ कहें कि सनग्लासेस तो फिर वो प्लूरल बनेगा। यहाँ पर अगर हम लिखते हैं कि आई हैव ए पेयर ऑफ सनग्लासेस, पेयर ऑफ सनग्लासेस, ये सिंगुलर बनेगा क्योंकि पेयर का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। अगर मैं कहूँ कि he has many sunglasses, तो वो फिर सनग्लासेस बनेगा, फिर वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। एनीवेज, या अगर मैं कहूँ कि
देयर आर सनग्लासेस। तो चूंकि सनग्लासेस ऑलरेडी प्लूरल है, असल में ये ग्लासेस जो है ये प्लूरल में होते हैं ना, जिस तरह सीजर्स होता है, जिस तरह जीन्स होता है, पैंट्स होते हैं, ठीक है, शूज, बूट्स वगैरह, तो ये ऑलरेडी प्लूरल में होते हैं। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, हम वर्ब आर इस्तेमाल करते हैं, वर्ब बी आर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चूंकि यहाँ पर पेयर का जिक्र आया है तो यहाँ पर हम इज इस्तेमाल करेंगे। तो दिस पेयर ऑफ सनग्लासेस इज यहाँ पर आएगा, ठीक है। चूंकि इज है तो इज क्या है, इज सिंगुलर है, जाहिर बात है, एक की बात हो रही है ना, एम भी सिंगुलर है, आर प्लूरल है। तो क्या करोगे कि इस सेंटेंस के आगे आप लिखोगे सिंगुलर। उसके बाद टू है, these scissors dash blunt get me another pair। scissors, these, not this scissor। हम इसका नाम ही scissors है, कैंची जो होती है वो उसके दो वो होते हैं ना, तो ये इसका नाम ही scissors है। तो जब scissor आएगा तो ऑलरेडी आर आएगा इसके साथ, तो these scissors are, इसमें आर आएगा, ठीक है। गेट मी अनदर पेयर, और उसके आगे हम लिखेंगे प्लूरल। मतलब ये है कि ये वर्ब इस्तेमाल हुआ है, ये प्लूरल है। फर्स्ट सेंटेंस में जो वर्ब इस्तेमाल हुआ था वो सिंगुलर था, सेकंड सेंटेंस में जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो क्या है, वो प्लूरल है। अच्छा, 3 number, that jacket you are wearing is really nice। that jacket you are wearing is really nice, but those green jeans dash horrible। मैंने आपको बताया इससे पहले, पैंट्स, जीन्स, शूज, बूट्स, सीजर्स, सनग्लासेस, ठीक है, ग्लासेस, तो ये सब पेयर में मतलब दो दो होते हैं ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो जीन्स नॉट जीन, इसके साथ आर आएगा, ठीक है, आर लिखेंगे इसमें, और आगे क्या लिखेंगे, प्लूरल। इस तरह फिजिक्स में इज आएगा, बी इज आएगा, यहाँ पर आगे सिंगुलर लिखेंगे, हम सिंगुलर लिखेंगे, ठीक है। समझ आई बात। 5, a lot of the news we hear on the TV dash bad, it's so depressing। न्यूज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम इसके साथ इज इस्तेमाल करेंगे, और ये सिंगुलर होगा, इज आएगा तो डेफिनेटली फिर सिंगुलर इस्तेमाल होगा। द पुलिस डैश ए ब्रेक इन एट द नेशनल बैंक लास्ट नाइट। अच्छा, यहाँ पर सेंटेंस जो है वो तब्दील किया गया है, इन्वेस्टिगेटेड, लास्ट नाइट की बात हो रही है, इन्वेस्टिगेटेड, ये सिंगुलर आएगा। उसके बाद है 7, पीपल डैश ऑलवेज लाइक टू टेल लाइज टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। मतलब लोग झूठ हमेशा बोलते हैं ताकि अपने आप को बचा सकें। पीपल, जाहिर सी बात है, ये प्लूरल है, पीपल आर, आगे हम प्लूरल लिखेंगे। 8, think carefully about before you spend that amount of money। 1,000 pounds, 1,000 pounds, pounds, what is pound? Yeah, pound is the currency of UK। R प्लूरल लिखेंगे। 9 है, you should try walking so far just to find an open supermarket। 3 miles dash you out so quickly, I am telling you। टायर ही आएगा इसमें, टायर्स नहीं आ सकता, ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे टायर। 6 में हमने इन्वेस्टिगेटेड लिखा था, और इस तरह 9 में आएगा टायर, सिर्फ टायर लिखेंगे। उसके बाद है 10 में क्या कहा गया है, they have exaggerated a little with their new swimming pool। Did you see the temperature of the water? 41 degree dash too high। 41 degrees are too high, R, इसमें R आएगा, प्लूरल लिखेंगे आएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट वो है सेक्शन है ग्रामर का, ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ट्रांजिशनल डिवाइसेस किसे कहते हैं, व्हाट इज ट्रांजिशनल डिवाइस। अच्छा, लेट्स रीड दिस।
transition words are used to link ideas with sentences and sentences within paragraphs. ये क्या होता है कि ये ट्रांजिशन डिवाइसेस जो होते हैं ये पहले तो सेंटेंसेस को आपस में लिंक करते हैं, मिलाते हैं, और फिर पैराग्राफ में फिर मजीद सेंटेंसेस को मिलाते हैं। पहले एक सेंटेंस को मिलाया फिर मजीद सेंटेंसेस के मिलाने के लिए हम ट्रांजिशन डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। यूज करेक्टली, अगर आप इसे करेक्टली इस्तेमाल करो तो क्या होगा, ट्रांजिशन वर्ड्स मेक राइटिंग ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड मोर मैच्योर। अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें इस तरह, तो ये होता है कि फिर वो जो पैराग्राफ आप पैसेज पढ़ रहे होते हैं वो आपको आसानी से समझ में आता है ट्रांजिशनल डिवाइसेस की मदद से। ट्राई टू आइडेंटिफाई ट्रांजिशन वर्ड्स व्हेन यू आर रीडिंग। जब आप रीडिंग कर रहे हो तो आप कोशिश करो ढूंढने की, तलाश करने की कोशिश करो कि इसमें ट्रांजिशन डिवाइस कौन सा है। एंड व्हेन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी यूज दीज वर्ड्स योरसेल्फ। और अगर फिर आपको मौका मिले तो आप क्या करो, पहले तो तलाश करो पैराग्राफ में और उसके बाद उसको अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करो। अच्छा, बिफोर वी गो अहेड, पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये कौन कौन से अल्फाज हैं। Students, for example, for instance, ठीक है, इसी तरह and but therefore finally and now when where before etc. ये सारे क्या हैं, ये है ट्रांजिशनल डिवाइसेस। इन डिवाइसेस की मदद से हम सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए जब मैं आपको ये करने लगा हूँ तो आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। अच्छा, वी हैव बीन आस्क्ड रीड ईच सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रांजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस, ठीक है। कैपिटलाइज व्हेन नेसेसरी। फर्स्ट वन, यू कैन यूज थिंग्स यू ऑलरेडी हैव अराउंड द हाउस फॉर डॉल फर्नीचर। सेंटेंस समझ में आया? मतलब आपके पास घर में जो चीज़ें हैं गुड़िया के सामान के लिए वो मौजूद हैं। डैश स्पूल ऑफ थ्रेड कैन बी यूज एज ए स्टूल। ये फॉर एग्जाम्पल इसमें आएगा, मिसाल के तौर पर। टू है आई लव पिज्ज़ा। डैश मोस्ट डेज आई ईट इट फॉर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। ये कह दिए कि मुझे पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, चुनाचे देयरफॉर इसमें आएगा, ठीक है। अच्छा, 3. The day seemed endless while we were working on your project, but dash the time came for us to see it aside for the day and go home. अच्छा, इसमें finally आएगा। क्या आएगा? Finally। तो फर्स्ट में हमने लिखा for example, सेकंड में लिखा therefore, 3 में लिखा हमने finally, ठीक है। ये मजीद एक्सरसाइज जो है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और होमवर्क जो मैंने आपको दिया है वो आपको सैटरडे को लाना है, ठीक है। थैंक यू।